गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये पहला क्वेश्चन है हमारा ऑब्टेन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है ए एक्सप्लोर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² - y = 1। कह रहा है कि विच व्हेन सेज व्हेन x इक्वल्स टू 0 और टेंड्स टू फाइनाइट लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस वीडियो में हम ये दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसमें राइट हैंड साइड 0 है, आर एच एस क्या है इसका 0, तो जो पी आई होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पहली चीज़। अब देखो इसका कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो बाई सी से डिनोट करता हूँ मैं, वो निकालना होगा, तो हम वो निकालते हैं। तो हम यहाँ पैसे पहले क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, डी को रिप्लेस करते हैं हम एम से और वाई इक्वल्स टू रख देंगे 1। तो ये वाला पार्ट देखो तुम, m² - 2m + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखो ये किसका है, m-1 का होल स्क्वायर। सो m-1 का होल स्क्वायर और ये क्या है स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, दिस इम्प्लाइज m-1 की पावर 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएंगी m की, 4 बार सेटिस्फाई करेगा। तो m इक्वल्स टू 1 1 1 1, रिपीटेड रूट हो गए। तो जब भी रिपीटेड रूट होते हैं तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, यदि ये सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं नहीं पता है तुम्हें, तो मैंने वीडियो बना रखी है कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा बाई सी एक्स इक्वल्स टू, अब देखो ये 4 बार रिपीट हो रहा है, तो C1 C2 x प्लस C3 x² प्लस C4 x³ ठीक है। 4 मतलब 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो हमारे पास 4 कॉन्स्टेंट्स आएंगे और e की पावर कितना आ जाएगा 1 × x, तो ये आ जाएगा x। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है। तो हम इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे, बाई इक्वल्स टू बाई सी प्लस बाई पी 0 है और बाई सी हमारा ये है हमारा C1 + C2x + C3 x² + C4 x³ और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद e की पावर x। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड बोल रहा है कि एक्सप्लोर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। फिर इसने कुछ कंडीशंस दी हैं, इसकी हेल्प से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो पहले ये इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या दी है, d² - 1 y इक्वल्स टू 1। तो वो सबसे पहले हम कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं m से और y को रिप्लेस करेंगे 1 और राइट हैंड साइड को हम 0 लेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में राइट हैंड साइड 0 थी तो वहाँ जरूरत नहीं पड़ी, बट यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा m² - 1 इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m² इक्वल्स टू 1, तो m आ जाएगा हमारा +-1। तो जो बाई सी होगा कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन, ये होगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x। ये सॉल्यूशन कैसे आ रहा है, इसके लिए आपको कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप इसको कर पाएंगे खुद से। अच्छा, अब हमें निकालना है बाई पी। तो बाई पी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उससे डिवाइड कर देंगे, d² - 1 और राइट हैंड साइड में हमारा क्या है 1। तो मतलब मैं इसको यहाँ नीचे ले आया तो y बच गया, और बाई पी करते हैं इसको हम, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/d² - 1 e की पावर 0 × x। तो 0 किसी की पावर 0 होने का मतलब 1, तो ये 1 हो गया। अब इसका जब मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो मुझे पता है e की पावर ax होता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए d को रिप्लेस करते हैं हम किससे, a से, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ d को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो 1/-1 बचेगा, तो दिस इज इक्वल टू -1। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा y इक्वल टू बाई सी प्लस बाई पी। तो बाई सी की वैल्यू कितनी आ रही है, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x, और बाई पी कितना है -1। तो ये मेरे पास आ गया सॉल्यूशन बाई। अब इसने देखो ये जो कंडीशन दी है, अब इनकी हेल्प से हमें C1 C2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसने बोला है कि
विच इज वेनिस, जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो 0 होगा, वेनिस होगा कब, व्हेन x इज इक्वल टू 0। एक तो ये कंडीशन है, और कह रहा है टेंस टू ए फाइनाइट, जो बाई की वैल्यू है फाइनाइट आएगी, मान लो कोई k नंबर आएगा, तब जब व्हेन x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। अब इन दोनों कंडीशन के हिसाब से हम C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो अब बाई, पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि बाई 0 होगा जब x 0 है, तो C1 e की पावर 0 इंटू एक्स 0 हो गया, प्लस C2 e की पावर माइनस 0 माइनस 1। तो यहाँ से क्या आया, इससे C1 क्योंकि 0 की पावर है, e की पावर 0 है तो 1, और e की पावर माइनस 0 यही 1, C1 प्लस C2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाई C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 1, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि y हमारा क्या आएगा, फाइनाइट आएगा कब, जब हमारा x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो अब ये देखो C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x माइनस 1, यदि मैं x को इन्फिनिटी ले जाऊंगा तो e की पावर इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को, और e की पावर ये माइनस, सॉरी ये माइनस इन्फिनिटी ले जाना है, तो इसका मतलब है e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई ई की पावर इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी जाता है, तो दिस इज 1 बाई इन्फिनिटी, तो ये कहाँ चला जाएगा, 0 की तरफ। ई की पावर माइनस एक्स था, और माइनस एक्स के ऊपर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी। और ये इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, फाइनाइट। तो इसकी वैल्यू फाइनाइट आने के लिए क्या करना होगा कि हमें जो C2 है उसको 0 लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये फाइनाइट नहीं आएगी। तो यहाँ से हमें मिला कि C2 इक्वल्स टू 0, तो C2 0 आ गया, तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 इक्वल्स टू 1। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना आएगा, y इक्वल्स टू C1 की वैल्यू कितनी आई, 1, तो e की पावर x, और C2 की वैल्यू 0 है तो ये 0 माइनस, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया इस दूसरे वाले क्वेश्चन का।